हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी वर्ल्ड ट्रैवल। तो आज मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ दुबई फ्रेम और आज हम डिस्कवर करने वाले हैं दुबई फ्रेम को इनसाइड आउट। सो प्लीज़ स्टे विद मी और इस व्लॉग को एंड तक देखें। आपको इस व्लॉग के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि दुबई फ्यूचर में कैसा होने जा रहा है। सो आई विल शो यू द होल वीडियो ऑन दैट। खैर फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपने पुरानी रूटीन पे विच इज़ लाइन में लगना। तो हम देखते हैं हमें यहाँ पे कितना टाइम लगता है। और जब हमने टिकट लिया तो टिकट वाली ने कहा आप लोगों को ऑलमोस्ट 60 मिनट्स लग जाएंगे इस लाइन में खड़े खड़े। तो लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है। बाय द वे ये बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत थी, वेरी मेस्मराइजिंग। जब हम इसके पास गए आई विल शो यू एज वेल, इतनी खूबसूरत। इट वॉज़ लाइक पता नहीं अब इट वॉज़ गोल्ड प्लेटेड और नॉट, बट इट सीम्स टू बी गोल्ड प्लेटेड। खैर इस बिल्डिंग को देख के दिल तो चाह रहा था कि इसके अंदर से थोड़ा सा गोल्ड ले लें, किसी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इतने अमीर हैं दुबई वाले, इनको कौन सा कोई फ़र्क पड़ेगा। बट इट्स दुबई बेबी। तो यहाँ पर कोई भी काम करने से पहले आपको 10 दफ़ा सोचना है क्योंकि शुद्धता इज़ एवरीवेयर। वेल जोक्स अपार्ट, दुबई के अंदर जो यहाँ के लॉज हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कर दिए हैं इन सारे इन्होंने लॉज को। और इनकी ये लोग की कोशिश होती है कि यहाँ पर अपनी कंट्री को क्लीन रखें। अगर कोई भी कचरा फैलाता नज़र आता है तो उसको भी फ़ाइन लगता है। अगर आप यहाँ पे चोरी करते हैं तो ऑब्वियसली वो तो आपको बहुत बड़ा फ़ाइन है। इसके अलावा ऑब्वियसली सी बात है, जब भी कोई कंट्री कोई लॉ बनाता है और उन लॉ को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करता है तो उस मुल्क की तरक्की तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसके अलावा वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ की हर चीज़, वहाँ पर टूरिस्ट आना शुरू होते हैं एंड ऑल दैट। तो दैट्स वेरी नाइस फॉर एनी कंट्री टू टू वर्क ऑन देयर लॉज। सेकेंड, यहाँ पर इतना अच्छी सिक्योरिटी सिस्टम था जिसको देखकर हम लोग काफ़ी हैरान हुए। काफ़ी स्टोरीज सुनने को मिली, लाइक मेरे रिलेटिव, मेरी फ्रेंड्स, फैमिली जो यहाँ रहती है तो दे वर लाइक हम तो अपनी गाड़ी की चाबी जो है गाड़ी में लगे रहने देते हैं, हम तो अपनी गाड़ी लॉक करके नहीं जाते, पीपल से हम अपना घर लॉक करके नहीं जाते। तो दे फील देयर सेल्फ वेरी सिक्योर इन दिस कंट्री क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कोई लापरवाही दिखाते हैं इस तरह की छोटी मोटी कि गाड़ी खोली छोड़ गए या सामान रख दिया या फ़ोन सड़क पे भूल के चले गए कहीं, तो उनको पता है कि कोई बंदा उस चीज़ को उठाएगा नहीं, वो वहीं पड़ी रहेगी जहाँ वो छोड़ के गए हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी का सामान जो है ना उठा के ले जाए। किसी की हिम्मत नहीं है होती यहाँ पर कि अकेली लड़की को रात के 12-1 बजे भी अगर वो घर से निकली है तो उसको वो गलत नज़रों से देखे या उसको अप्रोच करने की कोशिश करे। ठीक है, नज़रों पे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नज़रें तो लोग लगाते ही हैं, बट एक बात होती है अप्रोचिंग की, कि कोई लड़का किसी भी लड़की को अप्रोच नहीं करता इस डर से कि कहीं वो उसकी कंप्लेन ना कर दे। वेल हम अंदर आ चुके हैं और आपने अंदर आते के साथ देखा होगा एक बंदा खड़ा था फ्रेम की बैकग्राउंड के साथ, आपकी पिक्चर्स ले रहा था। वो आपकी पिक्चर लेता है एंड देन दे एडिटेड विद दुबई फ्रेम एंड पीछे बुर्ज खलीफा व्यू एंड एवरीथिंग। और अंदर एंटर होने के साथ ही जैसे ही आप इस हॉल में आए हैं तो इन्होंने आपको दिखानी शुरू कर दी है प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ दुबई, कि दुबई पहले क्या था, किस तरह से लोग यहाँ पर रहते थे, क्या इनके ट्रेडिशंस थे और सम ओल्ड पिक्चर्स थे पुट। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मसाला शॉप्स बनाई हुई थी, कोई औरतें जो घर में अपने काम करी हैं किचन में बैठ के, सम उनके यूटेंसिल्स जो वो यूज़ करती थी पुराने ज़माने में। और कल्चर को देख के काफ़ी इट वाज लाइक पाकिस्तानी कल्चर। एक जगह पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए कुरान पढ़ रहे हैं, जैसे हम पाकिस्तान में जाते थे कुरान वाली आंटी के पास सिपारा पढ़ने के लिए। फिर ये हमारे दर्जी अंकल आ गए, ये दर्जी अंकल कपड़े सी रहे थे। यहाँ पे एज आई सेड कुरान वाली बच्चियाँ कुरान पढ़ते हुए, और यहाँ पे उन्होंने ये सारे पोस्टर्स लगाए हुए हैं पुराने ज़माने में जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी उनकी। इसके अलावा जब हम यहाँ पर एंटर होते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बहुत प्यारी सी ओल्ड स्टाइल सी एक शॉप बनाई हुई है जिसके अंदर सारे ओल्ड एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं। ये अंकल यहाँ पे खड़े होके बेच रहे हैं, दैट्स 3D अंकल। तो वेल पुराने पॉट्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे अंकल बैठे सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं,
चादरें बेच रहे हैं। फिर मसाले वाले अंकल भी मौजूद थे यहाँ पे, इनसे हमने कुछ मसाले जात भी ख़रीदे थे। लेकिन जो मज़ा पाकिस्तानी मसालों में है वो दुनिया के किसी मसाले में नहीं। यहाँ पर उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया कि दुबई ने कैसे स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन करना, किस तरह से यहाँ पे पहली बिल्डिंग स्टार्ट हुई कंस्ट्रक्ट होना, और आहिस्ता 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 दुबई ने डेवलप करना शुरू किया। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दुबई का एक मैप भी मौजूद है जो कि उस टाइम के आर्किटेक्चर्स ने बनाया होगा, और ये बना था 1960 के अंदर एज़ यू कैन सी। और इन्होंने इसको प्लान किया था कि हमने दुबई को क्या नक्शा देना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ होगी एंड ऑल दैट। और अगर आज आप दुबई को देखें तो इस दुबई में जो 1960 में प्लान किया गया था और आज के दुबई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमें काफ़ी जल्दी थी ऊपर जाने की, और हमने अपना थोड़ा सा टाइम बचाया और यहाँ पर नहीं रुके, वरना अदरवाइज़ हम यहाँ की पूरी प्रॉपर हिस्ट्री देखते और आपको भी दिखाते। बट फिर हमने फटाफट ली लिफ्ट और हम पहुँचे ऊपर, क्योंकि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट था ऊपर जाने में। पता नहीं क्यों, सब जा रहे थे इसलिए हम भी पहुँच गए। ऊपर पहुंचने के बाद सबसे पहले काम हमने किया ये वॉक, जो कि काफ़ी फेमस है। ये वॉक आपको दिख रही होगी कि हमें फ्रेम के टॉप वाले हिस्से पे मौजूद हैं, जो कि आपने नीचे से देखा था कि लाइट्स चल रही थी और आप देख सकते थे। तो आप वो वाले एरिया पे हमने वॉक की एंड देन फिर हम यहाँ पहुँचे ओल्ड दुबई की तरफ। दिस इज़ द ओल्ड दुबई एंड लेटर आई विल शो यू द न्यू दुबई एज वेल। तो बेसिकली इस फ्रेम को बनाने का जो मकसद है वो यही है कि इन्होंने इस फ्रेम की जो लोकेशन चूज़ की है वो इस तरह की लोकेशन है कि आप जब इस फ्रेम के अंदर सबसे टॉप पे जाते हो तो आप जब अपने लेफ़्ट साइड पर देखते हो तो यहाँ पे पूरा ओल्ड दुबई का जो आपको व्यू है वो नज़र आता है। एज़ यू कैन सी सारी बिल्डिंग्स नीचे नीचे हैं और यहाँ पे कोई ख़ास तरक्याती काम नहीं हुए हुए। ऑब्वियसली दुबई इज़ एनीवे न्यू, तो तरक्याती कामों से मेरा मुराद है लाइक बिग बिल्डिंग्स, जो हम दुबई का जब नाम सुनते हैं या लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है। तो वो ये ओल्ड दुबई जो है उस टाइम का बना हुआ, जो कि इन्होंने पहले 1960s में स्टार्ट किया था। ये सारा वो वाला हिस्सा है दुबई का जिसमें आपको सारी बिल्डिंग्स नीचे 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 नज़र आती हैं। ये वाली मैंने साइट पूरी कम्प्लीटली आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दिखा दी कि ओल्ड दुबई कैसा दिखता है हर फ्रेम से, हर एंगल से। और अब चलते हैं हम अपने न्यू दुबई की तरफ। और मैं आपको बताती चलूँ इस टाइम पर हम मौजूद हैं 48th फ्लोर के ऊपर। तो दुबई जो फ्रेम है ये 48 मंजिलों पर है और लिफ्ट के अंदर आप नीचे से लेकर ऊपर तक जस्ट इन 75 सेकंड्स में आ जाते हैं। एंड फाइनली ये है हमारा दुबई का न्यू दुबई लुक। और here you can see all the high buildings plus the Burj Khalifa. Well, literally speaking, that's a mesmerizing fact कि आप इस फ्रेम के अंदर खड़े होकर दोनों एरियाज़ को एक ही टाइम पर देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। ओल्ड दुबई को एंड न्यू दुबई को आप कंपेयर कर सकते हो। सो आई थिंक दैट्स रियली इनोवेटिव आइडिया, जिसका भी ये आइडिया था, जिसने सोचा कि लेट्स मेक अ फ्रेम और हम वहाँ पर ओल्ड दुबई और न्यू दुबई को दिखाते हैं। सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस। बट आप यहाँ पर जल्दी से फ्री हो जाते हो
लाइक देखने को यहाँ पर ऐसे कुछ है नहीं। ऊपर आप कंपेयर करते हो, तस्वीरें लेते हो, वीडियोस लेते हो एंड दैट्स इट, आप फारिग हो जाते हो यहाँ से। एस्मराइजिंग होने के साथ साथ ये थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है थोड़ी देर के बाद। वेल हम फिर लिफ्ट लेकर नीचे आए एग्जिट की तरफ और हमें लगा कि टाटा बाय बाय हो गया और बस इतना सा ही व्यू था फ्रेम का कि आप इसको कंपेयर करो एंड दैट्स इट। बट नीचे आने के बाद हमें एक प्रॉपर फिल्म दिखाई गई विच वॉज अबाउट दुबई इन फ्यूचर। तो आप लोग एंड तक टिके रहें और उस वीडियो को देखें। और इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप एक और बहुत मज़े का काम कर सकते हैं और वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस जगह पर ये इस वीडियो में दिखाना चाह रहे हैं कि दुबई जब पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो जाएगा और वहाँ पर मॉडर्निज़म की और कोई चीज़ नहीं बचेगी तो हम दुबई छोड़कर मार्स में पहुँच जाएंगे और मार्स को जाके दुबई बना देंगे। काफ़ी इनकी प्लानिंग है अपने दुबई को और ज़्यादा तरक्की की हाई लेवल्स तक पहुंचाने पे। एंड देन आखिर में इन्होंने ये भी लिखा कि हम शायद 100 सालों तक रहे ना रहें मगर हम अपने पीछे ऐसी प्रोडक्ट्स छोड़ के जाने वाले हैं जिनकी लेगेसी एंड तक लॉन्ग टर्म रहेगी और लोग हमें याद रखेंगे। सो दैट्स वेरी ट्रू। जो आज दुबई है और कल को जो भी दुबई को विज़िट करेगा वो यही सोचेगा कि वाओ दिस इज़ समथिंग जिसको याद रखा जाए। और जिस बंदे ने इस सारी चीज़ों को प्लान किया है, जिस टीम ने दुबई को प्लान किया है, उस तमाम टीम को याद रखा जाएगा। बिकॉज़ आज तक दुनिया में इतनी तरक्की इतनी तेज़ी से कहीं पर भी नहीं हो रही है जितनी इस टाइम पर दुबई में हो रही है। एवरीवेयर दे आर मेकिंग बिल्डिंग्स, एवरीवेयर दे आर ट्राइंग टू शोकेस सम न्यू प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। और नाउ हम यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी डिटेल्स बताई इस फ्रेम के बारे में कि ये फ्रेम उन्होंने कब बनाना शुरू किया, कैसे शुरू किया एंड इसके बारे में सम फैक्ट्स। फाइनली हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे थे तो अचानक से हमारी नज़र पड़ी उस पिक्चर के ऊपर जो हमारी उन्होंने ली थी। वो पिक्चर हमने यहाँ से बाय की एंड देन यहाँ पर छोटी सी सवेनियर शॉप थी। आप यहाँ पर अपने नाम के और अपनी पिक्चर्स के साथ डिफरेंट कलरफुल सेंस के साथ अपने शो पीस बनवा सकते थे, सवेनियर्स ले सकते थे एंड दिस टाइप ऑफ थिंगी।
वेल जाते जाते भी इनका प्लान था कि हमें पूरी तरीके से लूट लें, बट हम हैं पाकिस्तानी, हम ना लूटेंगे। इस स्कीम को लेकर हम यहाँ से हो गए टाटा बाय बाय। और आप लोगों को भी मेरी तरफ से टाटा बाय बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।